हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यार, फिजिक्स एग्जाम में अब 2 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में मेरी सलाह बच्चों के लिए यही है कि यार देखो, सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रहो। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना तुम स्ट्रेस ले रहे हो उतना ही ज्यादा पैनिक हो रहे हो, और जितना पैनिक हो रहे हो चीजों को ग्रास्प करने में उतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। पढ़ने बैठते हो तुम्हारा मन नहीं लगता, दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस है कि चीजें याद नहीं हो पा रही। तो सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहो यार, घबराओ मत। ठीक है, तुम्हारे निशान सर तुम्हारे साथ है, तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें बताने के लिए कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चे। हाँ, और एक तो मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चों के ना दिमाग में ये बात बैठ गई हुई है कि 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। तो एक तो उन्होंने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। डीएम आ रहे हैं मुझे बच्चों के और बोल रहे हैं कि सर हमें तो लग रहा है कि फेल हो जाएंगे सर, पता नहीं सर मार्क्स बहुत कम आएंगे सर, पता अच्छे से नहीं कर पाए हैं सर, ऐसा लग रहा है सर, मतलब पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा सर। ठीक है, देखो, तो मेरी उन सब बच्चों के लिए एक ही सलाह है कि यार स्ट्रेस फ्री रहो। ठीक है, टेंशन मत लो। जो चीज तुमने पढ़ी है उसमें कॉन्फिडेंस रखो। ऐसा थोड़ी है कि सभी चीजें मुश्किल ही आ जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो कॉन्फिडेंस रखो। और जो बच्चे जिनका जो नहीं पढ़ाई कर पाए, किसी भी कारणवश नहीं फोकस कर पाए, उन्हें भी मैं बताऊं कि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 6 चैप्टर बताऊंगा। 14 चैप्टर छोड़ो, तुम्हें 14 चैप्टर का बहुत स्ट्रेस आ रहा है ना, मैं तुम्हें 6 चैप्टर बताता हूं। ये 6 चैप्टर तुम्हारे 45 मार्क्स सिक्योर करवा देंगे। और बताओ, ये 6 चैप्टर सबसे पहले अच्छे से कर लो, 45 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 चैप्टर्स बताने वाला हूं। ठीक है, ये 6 चैप्टर अगर तुमने कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे पहले ये कर लो, अगर बाकी के चैप्टर्स अभी तक नहीं किए। अगर इसके अलावा वो वाले चैप्टर्स कर लिए तब तो बहुत अच्छे, लेकिन 45 मार्क्स के लिए इन चैप्टर्स को तो कर लो। और ये वही चैप्टर चुने गए हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बार बार पढ़ाए जाते हैं, तुमने जरूर पढ़े होंगे, चाहे तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, तुमने पढ़े होंगे ये चैप्टर्स, और आसान है, तुम कर लोगे आसानी से। ठीक है बच्चों, तो इन चैप्टर्स पर जरूर फोकस करना जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, इनके पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर से जो क्वेश्चन है, जितनी मैक्सिमम तैयारी हो सकती है एनसीईआरटी से कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें हम लोग। ये कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आ जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। 6 मार्क्स का आने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जरूरी नहीं है कि यार बहुत मुश्किल, क्या पता एक सिंपल सा आपका जो केवीएल केसीएल पर सवाल आ जाए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आ जाएगा या उसकी डेरिवेशन आ जाएगी, 6 मार्क्स का आराम से हो जाएगा। इस चैप्टर को जरूर अच्छे से कर लो, तो 6 मार्क्स आपके यहां से सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है बच्चा लोग, सेकंड चैप्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स अगर आपके बोर्ड्स की बात की जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लॉजिक गेट्स अब है नहीं सिलेबस में, ट्रांजिस्टर अब है नहीं। ये 7 मार्क्स आप बहुत आराम से सिक्योर कर लोगे अगर इसको तुमने, इसके जो पीवाईक्यूज अच्छे से कर लिए, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए वो अच्छे से कर लिए, और जितनी भी इसकी डायग्राम्स वगैरह है वो अच्छे से देख ली, तो 7 मार्क्स यहां से सिक्योर हो गए आपके 13 मार्क्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपका आ जाता है ऑप्टिक्स। दोनों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स मिला के, मैं पूरा यूनिट की बात कर रहा हूं ऑप्टिक्स की, तो यहां से आपके 14 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है ना, सही है। देखो वैसे भी ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, देखो ऑप्टिक्स आराम से हो जाता है, बस एक फ्लो फॉलो करो अच्छे से एक फ्लो फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। इसमें जो भी डेरिवेशंस वगैरह उन पे ध्यान देना, क्योंकि थोड़ी सी ट्रिकी डेरिवेशंस होती हैं। जैसे आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टाइप के, लेकिन उनको कर लो। ठीक है ना, अगर वो आपके हो जाएंगे अच्छे से तो फिर तो इस चैप्टर में कुछ भी मुश्किल है नहीं, वैसे आप आराम से कर लोगे। तो 14 मार्क्स आपके यहां से सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट इजी है सबसे ज्यादा, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका एलसीआर कर लिया, उसके बाद कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं। और एक आपका ट्रांसफार्मर का 5 नंबर का सवाल आ सकता है, तो ट्रांसफार्मर अच्छे से कर लो, एलसीआर सर्किट कर लो, हो गया। और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी ऐसा कुछ भी हाईफाई टाइप का कुछ नहीं है, इसको तुम लोग कर लोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग, 4 चैप्टर समझ में आ गए। छोटे छोटे चैप्टर्स, ये ऑल्टरनेटिंग करंट भी छोटा है, आपका जो सेमीकंडक्टर है ये भी छोटा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा, और ऑप्टिक्स आप मान सकते हो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये हाई वेटेज है इसलिए इनको इंक्लूड किया गया। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपका डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, और बाकी वो ग्राफ्स है, और आपका डी ब्रोगली इक्वेशन है छोटी सी, ये कर लोगे सीधा सीधा आपके 6 मार्क्स यहां से सिक्योर हो जाएंगे यार। क्या दिक्कत वाली बात है, वो 3 ग्राफ आपको दिए हुए हैं फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन वाले, वो 3 ग्राफ अच्छे से करने, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आनी चाहिए, और आपको जो है डी ब्रोगलीज रिलेशन आना चाहिए, बस हो गया। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां से देख लो, तुम जरा मार्क्स काउंट करते चलो साथ साथ में, पूरे 45 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और जो आपका 6वां आपका आ रहा है, इसमें मैं आपको और देता हूं। ठीक है, 6 चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कर लो, वहां से 6 मार्क्स हो जाएंगे। अगर वो आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा है, नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें कैपेसिटर का पार्ट भी आता है, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई कर लो, वो भी आपका 6 है। ठीक है, नहीं तो 6 यहां से हो गए, 6 और 6 12, 18 हो गए यहां से। ठीक है जी, 32 आपके यहां से हो गए, 38 और 7 आपके 45 मार्क्स तुम्हारे मैंने सिक्योर करवा दी। और अगर तुमने ये दोनों ही कर लिए
तो 51, ठीक है ना भाई, 51 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो गए। तो देख लो अच्छे से, इन चैप्टर्स को अच्छे से देख लो, इनको तो जरूर कवर अप कर लो यार। एटम्स एंड न्यूक्लियर या ये तो आपका छोटा है, डुअल नेचर तो बहुत छोटा है, अल्टरनेटिंग करंट भी छोटा है, सेमीकंडक्टर भी आसानी से हो जाएगा। तो है क्या, रह का क्या बड़े, बस ये सेमीकंडक्टर्स और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये ऑप्टिक्स, यही तो है बस। तो बस ये करने हैं यार, ठीक है ना, अभी भी टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, इनको करके अपने 45 मार्क्स सिक्योर कर लो। मैं जानता हूं अगर तुम एम 70 आउट ऑफ 70 भी करो, पर कम से कम जो तुम्हें अभी तुम्हारी जो मतलब एंजाइटी जो तुम्हें आ रही है ना, जो तुम पैनिक में आ रहे हो कि यार पता नहीं किस तरीके से होगा, पहले जब तुमने ये चैप्टर्स कर लिए होंगे तो मन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 45 मार्क्स का तो कहीं नहीं गया। उसके बाद जो आपके छोटे मोटे चैप्टर्स हैं जो वो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है ना, जो आपके छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ठीक है, ईएमआई हो गया, ये सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पहले यहां से अपने 45 मार्क्स सिक्योर कर लो, ठीक है बच्चा लोग। तो मैंने तुम्हें बता दी है, तुम्हें राह दिखा दी है, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसी रास्ते पे चलो, फॉलो करो, अच्छे से तैयारी करो और घबराओ बिल्कुल मत, ठीक है ना। निशान सर तुम्हारे साथ है, तुम्हें कहीं भी अगर जरूरत है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा किस तरीके से। बस घबराओ मत, जितना ये दिमाग शांत रहेगा उतने अच्छे से चीजें तुम्हें याद रहेंगी, उतनी अच्छी चीजें तुम प्रोसेस कर पाओगे। बेटा फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, घबरा जाओगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। जितना ठंडा दिमाग रहेगा उतना ही तुम बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखना कई बार ऐसा होता है कि बड़े डिफिकल्ट सवाल भी आए होते हैं, पर बच्चे अपना दिमाग इतना शांत रखते हैं कि उन्होंने पहला वैसा सवाल कभी शायद देखा भी ना हो, तब भी करके ले आएंगे, तब भी हो जाएगा, एग्जाम में बैठे बैठे हो जाएगा, क्योंकि वो पैनिक नहीं करते। तो अपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, अपने आप को बिल्कुल काम एंड कंपोज रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। जैसे मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, मेहनत जिंदाबाद। तुमने बहुत मेहनत की है, अपने आप पर विश्वास रखो और अच्छे से तैयारी करो, ठीक है बच्चे लोग। मिलता हूं मैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।